तो बच्चों स्वागत है आपका मेरी इस नई वीडियो में। इस नई वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे रेडियो एक्टिविटी लेक्चर। ये अपना पूरा लेक्चर होने वाला है रेडियो एक्टिविटी के बारे में, और इसका वेटेज एग्जाम में बहुत ही ज्यादा है, और ये लेक्चर आपका ओरिएंटेड रहेगा इंटीग्रल साइंस एग्जाम के। ठीक है, आपको जो नीचे पिक्चर दिख रही है, ये पिक्चर आपकी है सिलेबस की फोटो है। ये जो रेडियो एक्टिविटी का सिलेबस वेबसाइट पे दिया हुआ है, इसमें हम लोग देखते हैं क्या क्या सिलेबस में चीज है, उसी हिसाब से हम लोग आगे लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। लेक्चर्स में हमें हमें दिया हुआ नेचुरल रेडियो एक्टिविटी के बारे में पढ़ना है। रेडियो एक्टिविटी डीके किस टाइप के होते हैं, और प्रॉपर्टीज अल्फा बीटा एंड गामा की प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं। उसके बाद हमें पढ़ना है हाफ लाइफ पीरियड, फिर है न्यूक्लियर फ्यूजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन। एक एक चीज इस वीडियो के एंड तक आपको क्लियर हो जाएगी। अगर आपने आज से पहले कभी रेडियो एक्टिविटी का नाम नहीं सुना है, कभी कुछ भी लेक्चर नहीं देखा या फिर नहीं पढ़ा है, इस एक सिंगल वीडियो से आपके फुल मार्क्स आ सकते हैं एलटी ग्रेड एग्जाम में। ठीक है, तो देखिए बात करते हैं पहले कि रेडियो एक्टिविटी होती क्या है, मतलब हम लोग को क्या नीड है पढ़ने की रेडियो एक्टिविटी के बारे में, और एग्जाम में भी क्यों क्यों भी है। जब आपकी लाइफ में कुछ डिले एप्लीकेशन किसी भी कॉन्सेप्ट का नहीं है, तो हमें पढ़ने की जरूरत भी नहीं होनी चाहिए। और क्या आपको लगता है कि सभी एलिमेंट्स रेडियो एक्टिविटी शो करते हैं, या फिर कुछ ही एलिमेंट ही रेडियो एक्टिविटी शो करते होंगे? अगर वो ऐसा करते हैं, क्यों करते हैं, क्या रीजन है, ये डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि भाई हु डिस्कवर द रेडियो एक्टिविटी की रेडियो एक्टिविटी का जो कॉन्सेप्ट है, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, सिलेबस में दिया हुआ, बुक्स में रेडियो एक्टिविटी दी है, तो किसी ने किसी ने डिस्कवर तो किया होगा, और डिस्कवरी की कैसे रेडियो एक्टिविटी की। ठीक है, फिर हमें बात करेंगे अल्फा बीटा गामा, जो अपने डीकेज है उनके बारे में बात करेंगे, फिर हमारा हाफ लाइफ है, और फिर हमारी बात करेंगे इसके बाद न्यूक्लियर फ्यूजन एंड फ्यूजन के बारे में। अब बेसिक से स्टार्ट करते हैं, एकदम लेक्चर को आप बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। देखिए, हम सब जानते हैं एटम क्या है। एटम एक यूनिट है जिसके सेंटर में होता है पॉजिटिव चार्ज, जिसे हम बोलते हैं न्यूक्लियस, और उसके होते हैं ऑर्बिटल्स, सेल्स होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन्स हमारे घूमते हैं। ये जो आपको दिख रहा है पॉजिटिव चार्ज, ये है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में क्या न्यूक्लियस में क्या क्या चीजें होती हैं? न्यूक्लियस में आपका दो चीजें होती हैं, एक तो आपका होता है प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। ये आपकी न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। प्रोटॉन्स पॉजिटिव चार्ज होते हैं, न्यूट्रॉन्स पे कोई भी चार्ज नहीं होता है। प्रोटॉन्स पे पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन्स पे कोई भी चार्ज नहीं होता है। ये है हमारा एटम का स्ट्रक्चर। जब हम बात करते हैं रेडियो एक्टिविटी की, रेडियो एक्टिविटी के केस में क्या है कि जो अनस्टेबल न्यूक्लियाई हैं, मतलब ऐसे एलिमेंट्स, ऐसे न्यूक्लियाई जो अनस्टेबल हैं। अनस्टेबल न्यूक्लियाई होने के दो मेजर फैक्टर हैं। या तो कोई एटम या न्यूक्लियाई बहुत ज्यादा साइज में बहुत ज्यादा बड़ा है, वो डीके शो करेगा और अपने आप को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर लेगा स्टेबिलिटी गेन करने के लिए। ठीक है, सेकंड केस हो सकता है कि आपके कुछ छोटे छोटे एलिमेंट्स हैं, न्यूक्लियाई हैं, ये अनस्टेबल है छोटे साइज होने की वजह से। ये क्या करेंगे, अपने जगह एक छोटा साइज का और देखेंगे, और ये कंबाइन हो जाएंगे, और आप एक स्टेबल न्यूक्लियाई बना लेंगे। मतलब दो चीजें होती है, एक छोटे न्यूक्लियाई तो अपने जैसे ऐड करके छोटे छोटे तो बड़े न्यूक्लियाई में कन्वर्ट कर लेंगे। क्यों? क्योंकि स्टेबिलिटी चाहिए स्टेबल होने के लिए। सेकंड केस आपका है कि भैया कोई बहुत बड़ा न्यूक्लियाई है, ये अनस्टेबल है, ये क्या करेगा, दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, और अपने आप को स्टेबल करने के लिए दो पार्ट्स में डिवाइड होकर और दो न्यूक्लियाई बना लेंगे। ठीक है, बात करते हैं डेफिनेशन की कि रेडियो एक्टिविटी है क्या। इसकी जो डेफिनेशन है बहुत ही बेसिक सी मैं बताऊंगा आपको, आप कभी नहीं भूलेंगे इसकी डेफिनेशन को। रेडियो एक्टिविटी क्या है, इज अ न्यूक्लियर फिनोमेना। क्या है भाई, न्यूक्लियर फिनोमेना है, मतलब इसको आप छोटे लेवल पे ही देख सकते हैं। आप सोचे कि मुझे रेज निकलती हुई किसी एटम से दिख जाए कि भाई ये पता चले मुझे रेडियो एक्टिविटी हो रही है, आपको नहीं पता लगेगा कि कब रेडियो रेडियो एक्टिविटी स्टार्ट हुई कब नहीं हुई। इसके लिए स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, कुछ मेथड्स हैं, उसके थ्रू ये पता लगा सकते हैं कि रेडियो एक्टिविटी स्टार्ट हुई है। तो ये एक न्यूक्लियर फिनोमेना है, और जिस रेट से द रेट ऑफ एमिशन, एमिशन होता है निकलना, मतलब किसी एलिमेंट से जो रेज निकल रही है, emission of alpha, beta and gamma depends
ओनली ऑन कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियाई। देखिए रेडियो एक्टिविटी क्या है, एक न्यूक्लियर फिनोमेना है, समझ आते हैं कि एक न्यूक्लियर फिनोमेना है, और जिस रेट से एमिशन होगा अल्फा बीटा एंड गामा का, वो किस पे डिपेंड करेगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियाई की, न्यूक्लियाई कितनी ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन है उस पर क्या करेगा, आपका एमिशन डिपेंड करेगा न्यूक्लियर फिनोमेना का, रेडियो एक्टिविटी का। मैंने बताया आपको दो केस बताए थे। पहला केस था कि कुछ छोटे छोटे न्यूक्लियाई होंगे, वो क्या करेंगे, कंबाइन होंगे और एक बड़ा न्यूक्लियाई बनाएंगे और स्टेबल हो जाएंगे। सेकंड केस था आपका, कोई बड़ा न्यूक्लियाई है, क्या करेगा, आपको दो छोटे छोटे हिस्सों में टूटेगा और दो छोटे छोटे न्यूक्लियाई बना लेगा, क्यों, स्टेबल होने के लिए। तो पूरा फिनोमेना है कि मैं बोल रहा हूँ कि दो स्मॉल न्यूक्लियाई हैं और कंबाइन कर रहे हैं एक बड़ा न्यूक्लियाई बनाने के लिए, स्टेबिलिटी के लिए। जो फिनोमेना है, इस फिनोमेना में जो एमिशन हो रहा है अल्फा का, बीटा का, गामा का, यही आपकी क्या है, यही रेडियो एक्टिविटी है। सेम इस केस में है, ये जो टूटना है, दो छोटे छोटे हिस्सों में टूटना है किसी बड़े न्यूक्लियाई का, प्रोसेस टूटने का, वही क्या है आपकी, वही रेडियो एक्टिविटी है। अब मुझे एक चीज बताइए आप, चेंज कर लेते हैं कलर पेन का, ये मैं लिखता हूं, ये एक्स, ये ए, ये है जेड। तो आपको इसका मतलब पता है कि ये क्या क्या चीज लिखी है मैंने, ये है आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी एलिमेंट। इसका यूज है जब हम रिएक्शन लिखेंगे रेडियो एक्टिविटी की, यहाँ अल्फा एमिशन होंगे या फिर बीटा एमिशन या फिर गामा एमिशन होंगे, वहां पे रिएक्शन लिखने का जो मेथड है वो आपको इसी फॉर्मेट में लिखना होगा। ठीक है, तो एक्स सही है एलिमेंट का सिंबल। अगर बात कर रहा हूँ मैं ऑप्शियल, तो हम लिखेंगे एक्स की जगह ओ आ जाएगा। कार्बन की बात करेंगे तो आ जाएगा सी। मतलब ये एलिमेंट का सिंबल है, जो भी पीरियोडिक टेबल में सिंबल्स लिखे हैं किसी भी एलिमेंट के, आप उसकी जगह ये लिखेंगे। जेड है आपका एटॉमिक नंबर, जिस भी एटम की हम बात करेंगे उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा, जेड है। और ये है आपका मास नंबर। ठीक है, एटॉमिक नंबर क्या होता है, जिस भी एटम्स में जितने प्रोटॉन्स हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बराबर क्या है, जेड, वो उसके एटॉमिक नंबर है। मास नंबर आपका है जेड, मतलब मास नंबर आपका आएगा न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स। ठीक है, एक बार और बता देता हूँ आपको, मैंने लिखा एक्स, ऊपर लिखा है ए, नीचे लिखा है जेड। एक्स है मेरा किसी भी एलिमेंट का सिंबल, जैसे हम कार्बन की बात करें तो सी है, ऑप्शन की करेंगे तो ओ। इसके बाद उसका जो एटॉमिक नंबर है जिसको हम जेड से डिनोट करते हैं, वो हम ये लिखेंगे यहाँ जेड, वो एटॉमिक नंबर। ए है मास नंबर, एटॉमिक नंबर होता है जितने प्रोटॉन्स हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बराबर है जेड, वो उसका एटॉमिक नंबर हो गया। ए बराबर है मास नंबर। मास नंबर की बात करते हैं तो उसमें आता है आपका प्रोटॉन्स तो आएंगे ही आएंगे, प्लस न्यूट्रॉन्स कितने हैं, ये आपका हो गया रिप्रेजेंटेशन रेडियोएक्टिविटी रिएक्शन लिखने के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं, हमने बात करी रेडियो एक्टिविटी की, इसमें तीन चीज देखी। रेडियो एक्टिविटी जो फिनोमेना है वो तीन मेथड से हो सकता है, या तो अल्फा डी के करेगा वो, या बीटा डी के होगा, या फिर गामा डी के होगा। हम तीनों पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। अभी पहला पॉइंट हम उठाते हैं अल्फा का, कि भाई अल्फा डी के अगर हो रहा है किसी भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट में, तो क्या मतलब है कि अल्फा डी के कैसे हो रहा है और क्या कैसे रिप्रेजेंट करेंगे किसी भी रिएक्शन में, जब हमारे पास एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो। ठीक है, देखिए अल्फा पार्टिकल इज, क्या है अल्फा पार्टिकल, क्या है अल्फा पार्टिकल, इज है हीलियम। हीलियम कभी भी किसी भी रिएक्शन से निकलता है डीके में, तो इसको हम बोलते हैं कि अल्फा पार्टिकल अल्फा डीके हो रहा है। अल्फा अगर हम बात करते हैं हीलियम की, तो हीलियम को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये है हीलियम न्यूक्लियस। हीलियम का मास कितना होता है, दो होता है भाई। इसमें क्या होता है, मेरे पास दो प्रोटॉन है और क्या है, दो न्यूट्रॉन है। यही तो है हीलियम, दो प्रोटॉन, दो दो प्रोटॉन, दो न्यूट्रॉन, ये है मेरा हीलियम। ठीक है, जब भी किसी रिएक्शन से हीलियम न्यूक्लियस बाहर निकलता है तो उसको बोलेंगे अल्फा पार्टिकल डीके है या फिर अल्फा डीके है। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, जो हमने मेथड बनाया था एक्स वाला, ए, एक्स, ए और जेड।
अब इसको हम सब्स्टिट्यूट करते हैं हीलियम के लिए। कैसे लिखेंगे आप? हीलियम के लिखेंगे x की जगह आ जाएगा आपका ही, ये सिंबल है हीलियम का। नीचे आएगा 2 क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर क्या है? 2 है। और ये है 4 आएगा। 4 में क्या है? ये मास नंबर था। मास नंबर मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन्स कितने? 2 हैं। न्यूट्रॉन्स कितने? 2 हैं। तो यहाँ कितना आ जाएगा? टोटल 4 है। ये क्या है हमारा? रिएक्शन लिखने के लिए जो रिप्रेजेंटेशन है किसी भी एलिमेंट का, ये है। डीके में हमेशा जब बात करते हैं किसी भी रिएक्शन से अल्फा डीके निकलेगा तो उसमें क्या निकल रहा है? हीलियम निकल रहा है। हीलियम निकल रहा है 2 प्रोटॉन के साथ में, और 4 4 मास नंबर, 2 प्रोटॉन प्लस 2 न्यूट्रॉन्स। ठीक है। तो देखिए ये लिखते हैं एग्जांपल एक। एक्स जनरल फॉर्मूला जो है, हीलियम है, क्या लिखेंगे? 4, लिखेंगे 2। अल्फा डीके में ये मेरा है पेरेंट न्यूक्लियाई, पेरेंट न्यूक्लियस। ये एलिमेंट की बात हो रही है। रेडियो एक्टिविटी जो डीके उससे पहले, मतलब क्या? पेरेंट न्यूक्लियस है जब मेरा कोई भी डीके नहीं हुआ है। जब मेरी डीके हो रहा है, मैं बात कर रहे हैं अल्फा डीके की, तो अल्फा डीके में अल्फा डीके अगर हो रहा है तो उसमें से क्या निकल रहा होगा? उसमें निकल रहा है हमारा हीलियम। हीलियम मतलब क्या? 2 प्रोटॉन, और 2 प्रोटॉन प्लस 2 न्यूट्रॉन्स। ये हमारा डीके होगा। मतलब इस एलिमेंट से इसको माइनस करेंगे तो हमारा क्या बनेगा? जो रेडियो एक्टिविटी हो रही है उसके बाद जो एलिमेंट मिल रहा है वो हमें मिलेगा वाई। कुछ भी हो सकता है, हम ये जनरल फॉर्मूला लिख रहे हैं। इसमें क्या होगा? ए है, ए में से कितना माइनस होगा? 4, क्योंकि 4 तो हमारा निकल ही गया है। और जेड में से माइनस 2, क्योंकि पहले था जेड, हमने क्या किया? माइनस किया क्योंकि डीके हो रहा है, ये तो निकलेगा उससे। हमें जो मिल रहा है ये है हमारा डॉटर न्यूक्लियाई। एक बार और समझते हैं। कोई भी न्यूक्लियस है रेडियो एक्टिविटी से पहले, उसे हम बोलते हैं पेरेंट न्यूक्लियस, जिसमें अभी कोई भी डीके नहीं हुआ। अगर हम बात कर रहे हैं हीलियम की, अल्फा डीके की, अगर अल्फा डीके हो रहा है उसमें से, तो हम क्या नहीं बोल रहे हैं कि हीलियम निकल रहा है। हीलियम निकल रहा है तो क्या होगा? कि 2 हमारे प्रोटॉन्स निकल जाएंगे और 4 क्या निकल जाएगा? मास नंबर। तो हमारा तो पहले ये था, मतलब ये हमारा माइनस हुआ है। हमारा जो माइनस हुआ है ये एक्स में से कन्वर्ट हो गया वाई में। ये हमारा क्या है? डॉटर न्यूक्लियस है। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए एग्जांपल समझिए, मुझे आप इसका आंसर कीजिए कमेंट में कि इसका आंसर क्या आएगा। यह यूरेनियम है। यूरेनियम का आपका जो मास नंबर होता है 238, और यह है आपका इसका नंबर 90। हम बात करें अल्फा डीके की, तो अल्फा डीके में क्या होता है? हमारा हीलियम निकलता है। हीलियम में से क्या? 4 तो हमारे मास नंबर, 2 प्रोटॉन। ये है मेरा पेरेंट न्यूक्लियस। मुझे बताइए, मुझे क्या डॉटर न्यूक्लियस है वो कौन सा मिलेगा अल्फा डीके के बाद? आप लोग कमेंट कर देना, मैं भी आंसर लिख देता हूँ। इसका आंसर आएगा थोरियम, TH, जिसका मास नंबर कितना है? 234। कितना आएगा? 92 में से 2 माइनस कितना आएगा? 90। ठीक है। तो ये मेरा क्या है? डॉटर न्यूक्लियस। इसमें कुछ नहीं करना है आपको। जब अल्फा डीके करते हैं तो आपको मास नंबर में से 4 माइनस कर देना है, और एटॉमिक नंबर में से 2 माइनस कर देना है। ये है हमारा अल्फा डीके। सेकंड हमारा पॉइंट था बीटा डीके। देखिए बीटा डीके तो हो सकते हैं। बी पॉजिटिव डीके है, बी नेगेटिव डीके है। अल्फा डीके हमने पढ़ लिया। बीटा डीके 2 टाइप के हो सकते हैं, पॉजिटिव, बी पॉजिटिव डीके, बी नेगेटिव डीके। बी नहीं है, बीटा है। आंसर में पढ़ा है बीटा डीके नेगेटिव या बीटा पॉजिटिव डीके। अब देखिए इसमें क्या क्या है। जब बीटा पॉजिटिव डीके होगा तो आपका जो इलेक्ट्रॉन है आपका, वो बाहर निकलेगा एक -1 चार्ज के साथ में। इलेक्ट्रॉन बोलते हैं इसे। इलेक्ट्रॉनिक रिमूव हो जाएगा आपका पेरेंट न्यूक्लियाई से। बी पॉजिटिव डीके में, तो उल्टा लिख दिया मैंने, एक मिनट। बीटा पॉजिटिव में आपका पॉजिट्रॉन निकलेगा एक, क्या बोलेंगे? पॉजिट्रॉन, मतलब एक पॉजिटिव चार्ज पेरेंट न्यूक्लियस से रिमूव हो जाएगा। और बीटा नेगेटिव डीके में क्या है? एक इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा, इसे हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन। यहाँ तक क्लियर है? जब भी डीके हो रहा है किसी भी न्यूक्लियस का, हम जैसे बात करते हैं, एग्जाम्पल समझते हैं। बीटा
नेगेटिव डीके का। ठीक है, ये क्या है मेरा बताइए, ये है एक्स, ये है ए, ये है जेड। एक्स मेरा कोई भी एटम है, न्यूक्लियस है। जेड मेरा एटॉमिक एटॉमिक नंबर है, ये है मेरा मास नंबर। जब मैं कर रहा हूँ बीटा निगेटिव डीके, अब देखिए बीटा निगेटिव डीके में क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है। ये मेरा था, अब हमने क्या रिमूव कर रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हैं। तो क्या होगा यहाँ पे, ये वाई कुछ मिलेगा हमें, हमें नहीं पता अभी किस केस में क्या, क्योंकि हम जनरल फॉर्मूला लिख रहे हैं। तो वाई मिलेगा। यहाँ तो कुछ चेंज हो नहीं रहा, यहाँ ए था यहाँ जीरो है, तो एज इट इज ए का ए आ जाएगा, मतलब ऑटोमिक मास नंबर में कोई चेंज नहीं होगा, मास नंबर मेरा सेम ही रहेगा। जेड में क्या है मेरा, ये माइनस कर रहे हैं तो ये क्या होगा, प्लस होगा, तो आएगा जेड प्लस वन। बीटा नेगेटिव डीके में जो भी पेरेंट न्यूक्लियस है, उसको जब बीटा नेगेटिव डीके के थ्रू ले जाएंगे, तो उसमें एटॉमिक मास नंबर चेंज नहीं होता है, मास नंबर चेंज नहीं होगा, और जो एटॉमिक नंबर है उसमें आपका एक एडिशन हो जाएगा। ठीक है, एक नंबर आप ऐड कर लेंगे। एग्जाम्पल समझते हैं, 14 C16, ये मेरा कार्बन है, इसमें हम कर रहे हैं बीटा नेगेटिव डीके। तो मुझे इसका आंसर आप फटाफट बताइए क्या आएगा। ये चेंज होगा, ये चेंज नहीं होगा, क्योंकि ए, यहाँ भी ए है, यहाँ भी है, इसको हम लिख लेते हैं 14 E। 6 है यहाँ पे, ये माइनस वन है, तो हम क्या कर रहे हैं, प्लस वन कर रहे हैं, तो 6 और 1 कितना हो गया, 7 हो गया। तो मुझे बताइए 7 एटॉमिक नंबर किसका होता है, 7 होता है हमारा नाइट्रोजन का। तो ये हमारा जो मिला है, हमें मिला है डॉटर न्यूक्लियाई, तब जब हम कर रहे हैं बीटा नेगेटिव डीके। ये मेरा पेरेंट न्यूक्लियाई था। ठीक है बच्चों, यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी। अब समझते हैं, हमने पढ़ लिया था बीटा नेगेटिव, अब बीटा पॉजिटिव डीके, दोनों सेम के सेम ही है, कुछ नहीं करना है आपको, खाली पॉजिटिव और नेगेटिव का साइन चेंज होगा। ठीक है, क्या एक बार और देख लीजिए, बीटा पॉजिटिव में क्या लिखा है हमने कि एक पॉजिट्रॉन बाहर निकलेगा, मास नंबर यहाँ भी सेम है, +1 पॉजिट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, 0 +1, ये है मेरा पॉजिट्रॉन। एग्जाम्पल समझते हैं, एक्स है मेरा कोई भी एटम हो गया, यहाँ आएगा ए मतलब मास नंबर, जेड मतलब एटॉमिक नंबर, इसको हम कर रहे हैं बीटा पॉजिटिव डीके, मास नंबर सेम क्योंकि यहाँ जीरो है, यहाँ को करना है +1, प्लस क्या मिलेगा हमें, मिलेगा वाई, यहाँ आएगा आपका ए क्योंकि जीरो है, ए में कोई चीज नहीं करना है, यहाँ कर देना आपको जेड -1। क्लियर है यहाँ तक। एग्जाम्पल लीजिए, सेम नाइट्रोजन का एग्जाम्पल लेते हैं, नाइट्रोजन में इसमें एटॉमिक मास नंबर है 12, ये 7, हम कर रहे हैं बीटा पॉजिटिव डीके, इलेक्ट्रॉन जाएगा एक पॉजिटिव चार्ज के साथ में, पॉजिट्रॉन, क्या मिलेगा मुझे, मास नंबर सेम ही रहने वाला है, 12 का 12 करेंगे, साथ में यहाँ क्या किया, -1 किया, और साथ में से एक माइनस करेंगे तो आपका आएगा 6। 6 एटॉमिक नंबर किसका है, कार्बन का। ये हो गया मेरा पेरेंट न्यूक्लियाई, ये मेरा डॉटर। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अब बात करते हैं, हमने बीटा देख लिया, बीटा में दो पार्ट्स होते हैं, अल्फा सॉरी बीटा पॉजिटिव एंड बीटा नेगेटिव। बीटा पॉजिटिव में आपका निकलेगा पॉजिट्रॉन, बीटा नेगेटिव में निकलेगा इलेक्ट्रॉन। अल्फा में आपका निकलता है हीलियम, जिसका 4 एटॉमिक मास नंबर है और 2 एटॉमिक नंबर है, ये आपका रिमूव होगा। बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की, वो है गामा, क्या, गामा डी की। गामा देखिए क्या है, अल्फा बीटा है ना पार्टिकल्स है, गामा है मेरी वेव, ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। जब भी रेडियो एक्टिविटी कोई भी एलिमेंट शो करेगा, उसमें क्या होगा, आपका या तो अल्फा होगा या फिर बीटा होगा, बीटा में नेगेटिव पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन गामा होगा ही होगा। और गामा क्या है, एक वेव नेचर है, गामा वेव है। कैसी वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। फिर समझिए एक चीज, ये मेरा क्या है, वैन, थोड़ा सा लिख लेते इसके बारे में, वैन ए न्यूक्लियस अल्फा पार्टिकल और बीटा पार्टिकल
it gets emitted to a higher energy levels. सेकेंड पॉइंट लिखिए, द एमिटेड, सारा समझाऊंगा मैं क्या लिख रहा हूं। द एक्साइटेड न्यूक्लियस tries to return to ground state while doing so it emits a highly energy radiations. देखिए मेरा न्यूक्लियस है, ये मेरी ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट मतलब जब कोई भी रेडियो एक्टिविटी शो नहीं हो रही है, कुछ भी अल्फा डी के गामा डी का कुछ भी नहीं हो रहा है, मेरा रेडियो एक्टिविटी जीरो है। ये कब है मेरी ग्राउंड स्टेट किसकी, न्यूक्लियस की स्टेट है। ये कुछ स्टेट बनाता हूँ मैं, वन स्टेट, टू स्टेट, थ्री, फोर, ये कुछ भी हो सकती है। अभी के लिए हम लोग स्टेट ले रहे हैं, ठीक है। ये क्या हो रहा है, मान लीजिए मेरी होगी रेडियो एक्टिविटी स्टार्ट। क्या रेडियो एक्टिविटी स्टार्ट हो गई है, मेरा न्यूक्लियस पहले कहाँ था, ग्राउंड स्टेट पे। जब रेडियो एक्टिविटी स्टार्ट हो रही है तो न्यूक्लियस क्या हो रहा है, एक्साइट होकर कुछ हायर एनर्जी लेवल्स पे पहुंच जा रहा है। मान लीजिए ये मेरा एक्साइटेड स्टेट है, न्यूक्लियस पहले कहाँ था मेरा, ग्राउंड स्टेट पे। जब जब रेडियो एक्टिविटी जीरो थी, कुछ भी डीके नहीं हो रहा है। अब मेरी न्यूक्लियस क्या हो गया, एक्साइटेड स्टेट में पहुंच गया यहाँ पे। तब जब मेरा हो रहा है अल्फा डीके, जब मैं बात करूं अल्फा या बीटा, कुछ भी डीके हो रहा है, मेरा पहुंच गए एक्साइटेड स्टेट में। डीकेज हो रहा है जब तक तो यहाँ पे है, लेकिन जैसे ही डीके खत्म हो रहा है, मेरा जो न्यूक्लियस तब वापस ग्राउंड स्टेट पे आएगा ही आएगा भाई। ये स्टेबल जो स्टेट है वो तो ग्राउंड वाली है ना, ये स्टेट स्टेबल नहीं है। तो वो जब वो यहाँ से ट्रेवल करके आपको आएगा कहाँ पे, ग्राउंड स्टेट पे। कहाँ से, एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट पे न्यूक्लियस जब आएगा तो वो क्या करेगा, कुछ एनर्जी है वो क्या करेगा, एमिट करेगा। एनर्जी क्या करेगा, एमिट करेगा। और जो एनर्जी एमिट हो रही है यही आपका क्या है, यही क्या है, ये आपका है गामा वेव्स का एमिशन। क्लियर है यहाँ तक, मतलब मेरा न्यूक्लियस क्या है, ग्राउंड स्टेट में जब कुछ भी हम लोग डीके नहीं कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। लेकिन जैसे ही डीके स्टार्ट हुआ, वो अल्फा हो सकता है, बीटा हो सकता है, कुछ भी डीके स्टार्ट हो सकता है। लेकिन मेरा न्यूक्लियस जैसे ही पहुंचा हाई स्टेट में, डीके वाला जब तक तो हाई स्टेट में है, लेकिन जैसे ही डीके खत्म हो रहा है, डीके खत्म होते ही वो अपनी ग्राउंड स्टेट पे आएगा। और जब ग्राउंड स्टेट पे आएगा कुछ वो एनर्जी एमिट करेगा, ठीक है। तो जो एमिशन ऑफ एनर्जी है वही मेरा क्या है, गामा वेव्स। गामा वेव्स का एमिशन यही है। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। यहाँ देखो ये चीज लिखिए, व्हेन ए न्यूक्लियस, न्यूक्लियस मेरा ये रहा, तो अल्फा पार्टिकल और बीटा पार्टिकल जब वो क्या करे, व्हेन ए न्यूक्लियस अल्फा पार्टिकल और बीटा पार्टिकल का डीके करेगा, इट गेट्स एक्साइटेड टू ए हायर एनर्जी लेवल्स। डीके के टाइम मेरा क्या हुआ, ग्राउंड स्टेट से हायर एनर्जी लेवल से पहुंच गया है। सेकंड पॉइंट है, द एक्साइटेड न्यूक्लियस ट्राइज टू रिटर्न टू ग्राउंड स्टेट। जो एक्साइटेड न्यूक्लियस है वो क्या करेगा, ग्राउंड स्टेट पे आने का ट्राई करेगा। और जब वो ट्राई करेगा, वाइल डूइंग सो इट एमिट्स हाईली एनर्जी रेडिएशन। और यही रेडिएशन क्या है मेरी, गामा। क्या है बच्चों, यही रेडिएशन क्या है, यही है गामा। क्लियर है यहाँ तक, क्लियर है कि नहीं बताओ। अगला बात करते हैं टॉपिक की। लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी देखिए, समझते हैं इसको। पहले हमने समझा न्यूक्लियस के बारे में, प्रोटॉन्स के बारे में, न्यूट्रॉन्स के बारे में,
फिर समझे कि भाई रेडियो एक्टिविटी क्या होती है और कुछ एलिमेंट्स ही क्यों शो करते हैं रेडियो एक्टिविटी। अब हमें समझ आ गया कि रेडियो एक्टिविटी एक फिनोमेना है जो न्यूक्लियस लेवल पे होता है, और वाइल डूइंग रेडियो एक्टिविटी या फिर डीके कुछ कुछ फिनोमेना है हमारे जिससे रेडियो एक्टिविटी होती है। वो क्या है? हमारी रेडियो एक्टिविटी अल्फा, बीटा नेगेटिव या फिर बीटा पॉजिटिव से रेडियो एक्टिविटी हो सकती है। जब इतनी पूरी रिएक्शन हो रही है, रेडियो एक्टिविटी हो रही है, तो कुछ ना कुछ हमारे पास ऐसा मेथड होना चाहिए ना कि अपने पास एक फॉर्मूला आ जाए जिससे पता लगे भाई मेरे को कि इसकी रेडियो एक्टिविटी हो रही है और ये रेट है। रेट मतलब ये स्पीड है, स्पीड से रेडियो एक्टिविटी हो रही है, और मैं इससे अपना फॉर्मूला कॉन्सेंट्रेशन स्पीड कैलकुलेट कर पाऊं। इसी सबको देखते हुए ये आया है लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी डीके। अगर आपने केमिकल काइनेटिक्स पढ़ा होगा तो सेम वही हम लोग बाकी नॉर्मल रिएक्शंस के लिए स्टार्ट करते हैं, सेम फॉर्मूला निकल के आता है, लेकिन यहाँ पे क्या है कुछ सिंबल्स को हम लोग एक्सचेंज कर दे रहे हैं दूसरे सिंबल के साथ में। फॉर्मूला लगभग सेम वही वैसा के वैसे ही है। ठीक है, अब समझिए रेडियो एक्टिविटी इज अ रैंडम प्रोसेस। रैंडम प्रोसेस मतलब रेडियो एक्टिविटी को आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कब होगा, कैसे होगा, कहाँ होगा। ये क्या है? रैंडम है। सेकेंड पॉइंट क्या है? ए पर्टिकुलर न्यूक्लियस, ए पर्टिकुलर न्यूक्लियस कैन डीके, कैन डीके एट एनी टाइम। मतलब कोई भी न्यूक्लियस है किसी पर्टिकुलर एलिमेंट का, वो कभी भी किसी भी टाइम पे डीके हो सकता है। ठीक है, बिटवीन टी जीरो टू टी इंफिनिटी, मतलब किसी भी टाइम पे वो डीके हो जाएगा। उसको एक मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है कि टी जीरो से टी इंफिनिटी पे कभी भी वो हो सकता है। थर्ड पॉइंट और इंपोर्टेंट पॉइंट है, इट इज इम्पॉसिबल टू प्रिडिक्ट व्हेन ए पर्टिकुलर न्यूक्लियस विल डीके। मतलब मैं आपको बहुत सारे एलिमेंट्स दे दूं जो रेडियोएक्टिविटी शो करते हैं, तो आपको नहीं पता लगेगा कि कब रेडियोएक्टिविटी स्टार्ट होगी, कब नहीं होगी, किस स्पीड से होगी, कौन सा मेथड है, अल्फा से होगी, बीटा से होगी, आपको नहीं पता। ये क्या है? पूरा का पूरा रैंडम प्रोसेस है, कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। क्लियर है? बात करते हैं लॉ कि भाई लॉ क्या है, क्या डेफिनेशन है इसकी। ये है, देखिए, रेट ऑफ डीके, या इसको बोलते हैं डिसइंटीग्रेशन, डिसइंटीग्रेशन, रेट ऑफ डीके या फिर डिसइंटीग्रेशन या फिर रेट डिसइंटीग्रेट बराबर क्या होगा? एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा नंबर ऑफ न्यूक्लियाई सैंपल, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई सैंपल। भाई जितने ज्यादा सैंपल्स, क्या जितने ज्यादा न्यूक्लियस होंगे रेडियो एक्टिविटी शो करने वाले, उतना ही हमारा रेट होगा। सिंपल सी कॉमन सेंस है। जितने ज्यादा रेडियो एक्टिविटी वाले एलिमेंट है जो रेडियो एक्टिविटी शो कर रहे हैं, उतना ही उस एलिमेंट का, उस न्यूक्लियस का रेट होगा। तो उसको मैथमेटिकल समझते हैं, रेट ऑफ डी के बराबर नंबर ऑफ न्यूक्लियस कौन में क्या, कौन में टाइम। इसको हम लिखते हैं माइनस का डीएम में डी टी। ये है मेरा रेट लॉ एक्सप्रेशन रेडियो एक्टिविटी का। माइनस क्यों लगाया? क्योंकि हम जब डीके हो रहा है किसी भी न्यूक्लियस का, तो वो क्या होगा भाई, उसकी कॉन्सेंट्रेशन कमी होगी ना, वो बढ़ेगी तो है नहीं। पहले मान लीजिए एक्स है, रेडियो एक्टिविटी स्टार्ट होने से पहले, ये है जीरो टाइम जब रेडियो एक्टिविटी स्टार्ट नहीं हुई है, ये टी टाइम जब रेडियो एक्टिविटी स्टार्ट हो गई है। ये मेरा एक्स है, कोई भी एलिमेंट है, ये एक्स है। ठीक है, और रेडियो एक्टिविटी स्टार्ट नहीं हुई है, स्टार्ट कर हो रही है, तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन कुछ ना कुछ तो कम होती चली जाएगी। तो यहाँ क्या आएगा मुझे? एक्स माइनस, जो यहाँ एलिमेंट है उसका यहाँ पर माइनस ही तो बचेगा एक्स का, तो माइनस साइन इसलिए लगा रहे हैं। क्लियर है यहाँ तक? इसको समझते हैं। जब हम कोई भी ये वाला साइन हटा के कुछ करते हैं तो कांस्टेंट आता है हमारा। ठीक है, यहाँ कांस्टेंट आएगा हमारा। क्या आएगा कांस्टेंट? ये पहले लगाते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एन के, और जब उसको हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हम लोग रिमूव करेंगे, हटाएंगे, तो मिलेगा अल्फा एन। ये मेरा फॉर्मूला लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी डीके का। ये मेरा क्या है?
नंबर ऑफ न्यूक्लियस है, अल्फा है मेरा डीके कांस्टेंट, ये है डीके कांस्टेंट। एन है नंबर ऑफ न्यूक्लियस, क्या भाई, नंबर ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। और इसको सिंप्लीफाई करते हैं फॉर्मूले को, क्या फॉर्मूला आया था, फॉर्मूला हमारे पास आया है माइनस का डी एन डी टी बराबर अल्फा एन, ये मेरा फॉर्मूला है। तो जब आप इंटीग्रेशन करोगे, मैथमेटिकल इंटीग्रेशन करेंगे जब इसकी, एन डॉट टू एन पे अपॉन में एन माइनस का टी जीरो से लेके टी टाइम टी तक माइनस अल्फा डी टी, तो आपको मिलेगा ये एन अपॉन में एन नॉट बराबर माइनस का अल्फा टी। ये आप इंटीग्रेशन करके देख लेना, यही फॉर्मूला आपको मिलेगा। इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, इसको करते हैं इधर ले जाके चेंज, आपको एन आएगा एन नॉट टी माइनस अल्फा टी, टी मेरा टाइम है। ये क्या आ गया मेरा, ये है फॉर्मूला लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी, ठीक है भाई। ये मेरा क्या था, ये था मेरा डी के कांस्टेंट, क्लियर है, टी टाइम है। अब निकालते हैं इसकी हाफ लाइफ, फॉर्मूला लिख लिया है हमारे पास, तो हमें हाफ लाइफ निकालना जीरो क्या है। हाफ लाइफ का मतलब क्या है, जब मेरा टी बराबर क्या हो, टी क्या हो जाए, टी हाफ हो जाए, मतलब जब मेरी रिएक्शन क्या हो, आधी हो जाए, क्या हो, आधी रिएक्शन हो जाए। और जो मेरी कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या हो जाए, जो कॉन्सेंट्रेशन एन है नंबर ऑफ न्यूक्लियस है वो क्या है, वो नीचे चल के आधे हो जाए, टी मेरा आधा हो जाए, कॉन्सेंट्रेशन हाफ हो जाए, तो क्या होगा, हाफ लाइफ है। अब इसको क्या करना है, आपको इसको रिप्लेस करना है इस रिएक्शन के साथ में, ठीक है, एन अपॉन में एन नॉट, ये रिएक्शन है हमारी, जो रिप्रेजेंटेशन आया था इसको करेंगे हम लोग चेंज, आपको लेना पड़ेगा लॉग ई हटाने के लिए, तो आएगा लॉग ई एन अपॉन में एन नॉट माइनस टी। कुछ नहीं करना, आपको एक फॉर्मूला याद कर लेना, टी आपका जो फॉर्मूला निकल के आएगा लास्ट में वो होगा आपका 0.693 अपॉन में अल्फा। ये क्या है मेरा, टी हाफ लाइफ फॉर रेडियो एक्टिविटी डीके, ठीक है। लॉ के लिए जो रेडियो एक्टिविटी लॉ है नॉर्मल वो ये है, हाफ लाइफ के लिए ये फॉर्मूला है, ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर एकदम, ओके। हमारा 90% जो सिलेबस है और जो मैंने दिखाया था स्क्रीन पर आपको स्टार्टिंग में, वो कंप्लीट हो गया। दो टॉपिक बचे हमारे, न्यूक्लियर फ्यूजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन, ये हम बात करेंगे न्यूक्लियर फ्यूजन की। अगर मैं बात करूं फ्यूजन हिंदी में मतलब है इसका टूटना, क्या है हिंदी में मीनिंग है न्यूक्लियर फ्यूजन का टूटना। हमने बात की थी स्टार्टिंग में कि रेडियो एक्टिविटी जब होती है अल्फा बीटा गामा डीके के साथ साथ, तो मेरे जो छोटे अनस्टेबल मॉलिक्यूल्स हैं, न्यूक्लियस है, वो क्या कर रहे हैं, ऐड हो रहे हैं और एक स्टेबल न्यूक्लियस बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, स्टेबल न्यूक्लियस बना रहे हैं। तो प्रोसेस है छोटे न्यूक्लियस का ऐड होके बड़ा, सॉरी एक मिनट थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया है, इसको ऐड करते हैं। टूटना, हम बात करेंगे टूटने की, ओके, मैंने थोड़ा सा उल्टा बोल दिया था वो। कोई भी मेरा अनस्टेबल न्यूक्लियस है जिसका साइज बहुत ज्यादा है, ये क्या है, अनस्टेबल है। इसको हम तोड़ रहे हैं दो छोटे छोटे न्यूक्लियस में, ये मेरा पेरेंट न्यूक्लियाई है, ये मेरे क्या है डॉटर, ये भी क्या है daughter। ये जो फिनोमेना है पेरेंट न्यूक्लियर का छोटे छोटे दो पार्ट्स में टूटने का, यही है मेरा न्यूक्लियर फीजन, क्या है, न्यूक्लियर फीजन है, क्लियर है। अब देखिए, मान लीजिए मेरा कोई एलिमेंट है जो क्या है रेडियो एक्टिविटी शो करता है, ये है मान लीजिए, इसमें ने क्या करा, थर्मल एनर्जी दी और ये फीजन हो गया, ये थोड़ा थोड़ा ऐसे ऐसे शेप ले लेगा, टूटना स्टार्ट हो जाएगा। अगले स्टेप में क्या होगा, ये हो जाएगा स्प्लिट, और
तो छोटे-छोटे न्यूक्लियस बना दे। यही है मेरा फ्यूज़न। क्लियर है भाई? यहाँ तक अब बात करते हैं न्यूक्लियर फ्यूज़न की। न्यूक्लियर फ्यूज़न। फ्यूज़न मतलब जोड़ना। हमने जो पहली वाली उसमें देखा फ्यूज़न में उसका यहाँ पे उल्टा होता है। यहाँ पे क्या होता है कि 2 छोटे-छोटे न्यूक्लियस हैं, ठीक है? और आपको मिलके बड़ा एक न्यूक्लियस बना रहे हैं जो क्या है? स्टेबल है। क्या है ये? स्टेबल है। ये सारे फिनोमेना क्यों हो रहे हैं? सबको चाहिए स्टेबिलिटी। क्या चाहिए? स्टेबिलिटी चाहिए। ठीक है? ये सेम इसका हो गया। अब इसकी लिख लेते हैं डेफिनेशन। आपको अगर एग्जाम में आती है तो आपको कैसे लिखेंगे? ये आपका लिख लीजिए इसमें न्यूक्लियर फ्यूजन इज अ प्रोसेस is a process on which two or more lighter nuclei combines to form a heavy nucleus. इस एग्जांपल में ये है मेरा हाइड्रोजन एक, इसको अगर हम जोड़ते हैं तो मिलेगा 2H1। क्लियर है यहाँ तक? ये था ऑल अबाउट रेडियो एक्टिविटी। हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी हैं, मैं एक बार सारा रिवाइज करा देता हूँ। ये था मेरा सिलेबस। उसके बाद हमने पढ़ा कि भैया एटम्स है, न्यूक्लियस है, कैसे फॉर्म हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन क्या क्या रोल है, न्यूक्लियस में क्या क्या चीजें होती है, प्रोटॉन्स है, न्यूट्रॉन्स है, सारी चीजें हमने कवर करी। उसके बाद हमने पढ़ा रेडियो एक्टिविटी क्या है। रेडियो एक्टिविटी एक फिनोमेना है जो क्या है न्यूक्लियस लेवल पे आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। इस केस में क्या होता है कि जो भी अनस्टेबल न्यूक्लियस है वो क्या कर रहे हैं, आपको कुछ प्रोसेस के थ्रू डिके कर रहे हैं और एक छोटे छोटे फॉर्म में या फिर एक स्टेबल न्यूक्लियस फॉर्म बना रहे हैं। तो डीकेज है वो आपको 3 फॉर्म में हो सकते हैं। अल्फा हो सकता है, वो बीटा हो सकता है, या फिर गामा हो सकता है। गामा तो आपका होगा ही अल्फा बीटा के साथ में, क्योंकि क्या है अल्फा बीटा है हमारा, अल्फा बीटा। और जो प्रोसेस है पूरा डीके का, है ना, उस डीके में क्या है आपका 2 प्रोसेस है, जुड़ना है जिसका मतलब फ्यूजन, टूटना फिजन। और हमने पढ़ा रेट लॉ। इस लॉ में हमने एक फॉर्मूला देखा, ये वाला फॉर्मूला हमारे पास निकल गया। हमने देखिए हाफ लाइफ। ये था पूरा। और पूरा लेक्चर ये कंप्लीट है। आप इसको रिवाइज कर लीजिए, देख लीजिए एक बार 2 बार, और आपका कोई भी क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो इसी नोट से, इसी क्लास से आएगा, आप सोल्व कर पाएंगे। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि आप कोई क्वेश्चन है और आपसे सोल्व नहीं हो रहा है। ये मेरा कंप्लीट सिलेबस पढ़ा है, और आगे आने वाले दिनों में मैं और सीरीज कंटिन्यू करूंगा और अलग अलग चैप्टर्स वन शॉट में लेके आऊंगा। थैंक यू।